नगार में सर्वप्रथम आप सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है, आज का जो प्रेस वार्ता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आयोजित किया गया है। इस प्रेस वार्ता में सरना सदान मूलवासी मंच के कार्यकारी अध्यक्ष सूरज टोप्पो जी हैं हमारे साथ, युवा अनिल उरांव जी हैं हमारे साथ, पवन कुमार जी हैं, मोहन तिर्की जी हैं, विकी करमाली हैं, मिथिलेश जी हैं। तो ये तमाम लोग झारखंड के सामाजिक अगुवा हैं। और मेरा परिचय हुआ निरंजन भारती, फिल्म निर्देशक पत्रकार के तौर पर मैं आप लोगों के बीच में भी हूँ। यह प्रेस वार्ता झारखंड का डीएनए जिसको हम लोग कह सकते हैं, झारखंड फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ पर झारखंड की जो सभी कला, संस्कृति, नृत्य, संगीत और उन तमाम चीज़ों का जहाँ पर समावेश होता है, जिससे एक सिनेमा बनती है, आज उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को डीएनए पर कहीं ना कहीं प्रहार करने की कोशिश की गई है। आज से 5 दिन पहले सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया था। अधिसूचना झारखंड में 24 सदस्यीय झारखंड फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया, जो इस राज्य के लोगों के लिए तो स्वागत योग्य है, किंतु 24 सदस्यों में 5 सरकारी पदाधिकारियों के अतिरिक्त जिन 19 सदस्यों को मनोनीत किया गया, उसमें क्षेत्रीय लोगों को तवज्जो नहीं दे करके वैसे लोगों को तवज्जो दिया गया है जिन लोगों का सिनेमा से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, ना ही सिनेमा का वो लोग सी जानते हैं, ना ही फिल्म का एफ जानते हैं। ऐसे लोगों को झारखंड फिल्म विकास परिषद में जो है मनोनीत किया गया है सदस्य के तौर पर। 19 सदस्यों वाले झारखंड फिल्म विकास परिषद में न तो किसी जनजातीय समुदाय से किसी सदस्य को मनोनीत किया गया, न ही खोरठा फिल्म जगत से किसी को मनोनीत किया गया, और न ही संथाली सिनेमा, जो झारखंड का एक तरीके से रीढ़ का हड्डी है, वो एक बड़ी आबादी उस संथाली सिनेमा को देखता है। और झारखंड ही नहीं, झारखंड के आसपास के सटा हुआ पश्चिम बंगाल की बात हो, बिहार की बात हो, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर एक बड़ा दर्शक है उस समुदाय का, उस फिल्म इंडस्ट्री का। वैसे लोगों को भी जो है यहाँ पर जगह नहीं दिया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि झारखंड में अबुआ राज नहीं, बबुआ राज जो है लगातार कायम है। और झारखंड में हमेशा से ही झारखंडी जो है वह उपेक्षित रहे हैं, चाहे नवगठित फिल्म विकास परिषद की बात हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र में उनको अधिकार देने की बात हो। जब भी झारखंडियों के हक अधिकार की बात आती है, तब तब उनके साथ छल हुआ है। और फिर एक बार हर बार की तरह झारखंडी कलाकारों के साथ जो है ठगी हुई है, जो कहीं से भी झारखंड फिल्म इंडस्ट्री के हित में नहीं है। ऐसा मैं जब अलग अलग भाषाओं की फिल्मों को समीक्षा करने के लिए लोग आएंगे, जब समीक्षा करने की बात कही जाएगी, बात होगी, उस वक्त उस परिषद में जब उस भाषा का जानकार प्रभुत्व व्यक्ति शख्सियत नहीं होगा, तो कहीं से भी हम लोग यह परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि झारखंड फिल्म इंडस्ट्री और उस विशेष तौर पर जिस भाषा में झारखंड में फिल्म बनाई जाती है, उस भाषा के लोगों के साथ, उस फिल्म के साथ जो है इंसाफ होगा। हम लोग सबको जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को जिन आदिवासियों मूलवासियों के संघर्ष, बलिदान, त्याग, समर्पण और शहादत के बाद यह झारखंड राज्य भारत के भूखंड पर एक राज्य के तौर पर स्थापित हुआ, उस राज्य में भी अगर ऐसा परिषद का निर्माण होता है जहां पर क्षेत्रीय फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों को, प्रभुत्व व्यक्तियों, शख्सियतों को जगह नहीं दी जाती है, तो यह इस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और यह इस राज्य का कहीं न कहीं विडंबना है। ऐसे में सरकारी बाबू लोग जो IAS IPS है, जिनका झारखंड के प्रति मानसिकता और सोच या कहें यह दूरदर्शिता पर भी सवाल जो है खड़ा होता है,
सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि जितने भी आईएएस आईपीएस बाहर से झारखंड में पदस्थापित होते हैं, उन्हें न तो झारखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होता है, न ही झारखंड के जन भावनाओं की जानकारी होती है, न ही झारखंड में बोले जाने वाली जो 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाएं हैं या फिर जो भी 5-7 भाषाओं में झारखंड में सिनेमा बनता है उसके बारे में उनकी डेप्थ जानकारी होती है, जिसके कारण इस तरह का घटना जो है झारखंड में लगातार घटते रहती है। और झारखंडी लोग, झारखंड के कलाकार, लोक नृत्य, लोक संगीत से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ इस तरीके का छलावा और ठगी होते रहता है। और ऐसे में यह हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड की डीएनए आने हमारे डीएनए को ये लोग क्या खाक रक्षा करेंगे, जिनकी मानसिकता ही जब इस तरीके की है। झारखंड की कला और संस्कृति राज्य की समृद्ध विरासत, और इस विरासत को संरक्षित करने में झारखंड फिल्म इंडस्ट्री को जिंदा रखने में सैकड़ों लोगों ने अपना ताउम्र लगा दिया, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। कई लोगों के इसी इंडस्ट्री में काम करते करते कोरोना काल के दौरान जो है मृत्यु भी हो गई है, यह भी झारखंड के लोगों ने देखा है। और कई ऐसे लोग रहे हैं जो अपने प्रतिभा के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान को जो है कहीं ना कहीं कायम किया है, मनाया है लोहा, और झारखंड का नाम रोशन किया है। आज वैसे लोगों के स्वाभिमान, सम्मान, अस्मिता को भी कुचलने का काम इस नवगठित फिल्म विकास परिषद के दौरान जो है किया गया है। झारखंड में मूलतः संथाली, खोरठा, कुड़माली, हो, कुड़ुक इत्यादि क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों का निर्माण किया जाता है। और जब इस विकास परिषद में मेंबरों को जब देखिएगा तो आपको महसूस होगा कि आईएएस आईपीएस के जो लोग हैं जिन्होंने भी इसको गठित किया है, उन लोगों ने डबल चश्मा पहन करके जो है आंख बंद करके टीम का गठित किया है। कुछ लोग तो सही है, कुछ लोगों ने सिनेमा के प्रति अपना समय समर्पण दिया है, लेकिन कुछ लोगों पर जो हम लोगों का सवाल है, वैसे लोगों को इन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं गलत तरीके से अनियमितता जो है बरती गई है और उन लोगों को मनोनय किया गया है। झारखंड एक आदिवासी बहुल्य राज्य है, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस प्रदेश में 24 जिले हैं, 263 ब्लॉक हैं, 3,451 पंचायत हैं, 32,000 से ज़्यादा जो है इस झारखंड प्रदेश में गांव हैं, और हर गांव में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद भी जब नवगठित फिल्म विकास परिषद को किया जाता है तो उस परिषद में कई क्षेत्रीय सिनेमा के लोगों को जगह नहीं दिया जाता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हॉलीवुड का डायरेक्टर, एक्टर और एडिटर, मैं ये झारखंड सरकार से ये बोलना चाहूँगा अपने इंडस्ट्री को लेके कि कोई भी कलाकार पे किसी को कोई ध्यान नहीं है। कोई इधर भटक रहा है, कोई उधर भटक रहा है। दिन भर में समोसा खा के दिन गुजारना पड़ता है, धूप में खटना पड़ता है। लड़कियां खुद से मेकअप करती हैं, ना ही वैनिटी वैन मिलता है, ना ही कुछ मिलता है। अपना पैदल आना है तो पैदल आइए, और दिन भर में खटने के बाद 500-1000 रुपया धरा दिया जाता है, जाइए घर, होगी। हम लोग विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को हम लोग बताने के लिए बैठे हैं, और हम कहते हैं कि जो चंपई सोरेन सरकार आदिवासी विरेता चेहरा जो नहीं ला करके ये उजागर हुआ है, ये सरकार का सबसे पहला चीज़ अब चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं। और जो झारखंड फिल्म नीति के तहत बनाए गए फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ झारखंड में एक भी आदिवासी शामिल नहीं होना, झामुमो, कांग्रेस और रजत का आदिवासी विरोधी मानसिकता साफ दिखाई दे रहा है झारखंड में खास करके। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि ये सरकार को अभी भी सोचने का समय है, इसको पुनः विचार करें, और जो आप बनाए हैं फिल्म नीति आयोग उसको सुधार करके पुनः यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों को शामिल करें। तभी हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर आदिवासी का सरकार है, आदिवासी मूलवासी का सरकार है। नहीं तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग विरोध करेंगे, और उसका खमियाजा आने वाले चुनाव में उसको नजर आएगा।